राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज हम देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। जय हो जय हो। बहुत प्यारी कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है। हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। जय हो। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहते हैं, हरिदेव शयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। जय हो जय हो। संतों की जय हो। हमारे धर्म में संतों की बहुत महिमा है और ऐसे संत जो हमें सच्चे मार्ग पर भगवान के प्रति अग्रसर करें, उन संतों को हमेशा दंडवत कीजिए। कभी भी ऐसा फर्क मत कीजिए कि वो मेरे संत हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं या वो किसी और के हैं। नहीं, संत सबके ही गुरुदेव हैं, सभी एक जैसे हैं, कोई किसी में फ़र्क नहीं है। बस जो आपको प्रभु की ओर ले जाए वही सच्चा संत है, उसे ही मानिए। कोई आपके घर का भी अगर आपको प्रभु की भजन में लगा रहा है तो समझिए कि वो सच्चा संत है और बस उसे दंडवत करते रहिए, क्योंकि प्रभु की ओर ले जाने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन प्रभु से विमुख करने वाले लाखों मिल जाएंगे। इसलिए प्रभु की ओर हमेशा चलें। संतों की महिमा बहुत है। जय हो। अब आगे यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह युगों में सबसे उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें
धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय तो एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताइए। तो महर्षि अंगीरा ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। और यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वह प्रजा को लेकर अपनी राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। पद्म एकादशी यानी देवशयनी एकादशी। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो, जय हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें यह व्रत क्यों करना चाहिए। क्योंकि हर किसी को चाहा है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल जाए। हाँ, सब मिल नहीं सकता, पर इसके लिए हम सब प्रयासरत रहते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों के आगे भी अपनी मन की व्यथा गाते हैं, पर उससे अच्छा है हम प्रभु से अपनी बात करें, प्रभु के नाम का जप करें। तो इस एकादशी के दिन क्या करें, व्रत करें, कल उसे खोलें सुबह, जो भी समय अनुसार है। उसके बाद इस पूरे दिन में आप प्रभु का नाम जप करें। कोई भी गंदे आचरण ना करें। ऐसा नहीं हो कि आप गंदे आचरण कर रहे हैं साथ साथ व्रत कर रहे हैं, नहीं। आगे भी आप आने वाले दिनों में भी गंदे आचरणों को त्यागें। किसी की तरफ कुदृष्टि नहीं हो, किसी की तरफ बुरा नहीं देखें, किसी को बुरा बोले भी नहीं। एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जिएं और आनंद में रहें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।